हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दवाएं बीमारी का इलाज कैसे करती हैं और उनका काम कैसे होता है। हम आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवा के उदाहरण के साथ इस इम्पोर्टेंट विषय को समझने की कोशिश करेंगे। दवाएं हमारे शरीर में विभिन्न तरीकों से काम करती है जो बीमारियों का इलाज करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसे फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। जब हम दवाएं लेते हैं तो वे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से काम करती हैं। यहाँ हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तरीकों को देखेंगे। पहला है रिसेप्टर मैकेनिज्म और दूसरा है एंजाइमेटिक मैकेनिज्म। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन की। पैरासीटामोल के एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेडिसिन कैसे काम करती है। पैरासीटामोल को फीवर और पेन दोनों में यूज किया जाता है। अभी हम समझते हैं कि पैरासीटामोल दर्द कैसे ठीक करती है। एक फनी क्वेश्चन ये सुनने को मिलता है कि मेडिसिन को कैसे पता चलता है कि दर्द हाथ में है या सर में। इसका आंसर भी इस एग्जाम्पल में मिल जाएगा। सबसे पहले हम दर्द का मैकेनिज्म समझते हैं। जब भी हमें चोट लगती है या पेन होता है तो जिस जगह चोट लगती है उस जगह की सेल्स की मेम्ब्रेन से एक केमिकल रिएक्ट करता है जिसको साइक्लोऑक्सीजिनेज कहते हैं। इस रिएक्शन से एक और केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये नर्व्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल भेजता है और हमें दर्द का अनुभव होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन दर्द के आसपास वाली जगह में ही प्रेजेंट होता है, दूसरी जगह प्रेजेंट नहीं होता। जब हम पैरासीटामोल खाते हैं तो ये पैरासीटामोल हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई होती है वहाँ सभी जगह प्रेजेंट हो जाती है और उस जगह भी प्रेजेंट हो जाती है जहाँ पेन है। पैरासीटामोल का काम है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को रोकना। दर्द वाली जगह में प्रेजेंट साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को पैरासीटामोल रोक देता है जिससे पेन वाला केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता है। तो बॉडी में जहां भी साइक्लोजिनेज केमिकल प्रेजेंट होता है उन सभी जगह से पैरासीटामोल उसको रोक देता है जिससे पेन बंद हो जाता है। मतलब पैरासीटामोल को ये पता नहीं लगाना होता कि पेन कहाँ है, इसको तो बस साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को रोकना है जिससे जहां भी दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। अब एक और तरीके पे बात करते हैं जिससे मेडिसिन बीमारी ठीक करती है। ये है रिसेप्टर मैकेनिज्म। रिसेप्टर बॉडी की सेल्स पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है। इन रिसेप्टर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करके किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं डायबिटीज की मेडिसिन का जो रिसेप्टर मैकेनिज्म पे काम करती है। इसका नाम है ग्लिमिपेराइड। डायबिटीज में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। बॉडी इस बढ़े हुए शुगर को इंसुलिन की हेल्प से वापस कम कर देती है, पर डायबिटीज में इंसुलिन बनना ही कम हो जाता है। बॉडी में इंसुलिन बनाने वाली स्पेसिफिक सेल्स होती है जिनको बीटा सेल्स कहते हैं। ये सेल्स पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती है। इन सेल्स में एक रिसेप्टर होता है जिसको सल्फोनाइल यूरिएज रिसेप्टर कहते हैं। इस रिसेप्टर का काम होता है इंसुलिन बढ़ाना। ग्लिमिपेराइड इस सल्फोनाइल यूरिएज रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है जिससे बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाता है और शुगर लेवल वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि दवाएं बीमारी का इलाज कैसे करती हैं और कैसे वो शरीर में काम करती हैं। हमने आमतौर पर उपयोग होने वाली दवा के उदाहरण के साथ इस इम्पोर्टेंट साइंस को समझने की कोशिश की। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए यूजफुल साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।